होमो इरेक्टस मानव विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह वह प्रजाति थी जिसने मानव इतिहास में कई महत्वपूर्ण बदलावों की नींव रखी। होमो इरेक्टस का अर्थ है सीधा खड़ा होने वाला मानव, और यह नाम इस बात को दर्शाता है कि यह प्रजाति पहली बार पूर्ण रूप से सीधी खड़े होकर चलने में सक्षम थी। होमो इरेक्टस न केवल अपने शरीर की संरचना में आधुनिक मनुष्यों से मिलते जुलते थे, बल्कि उनके व्यवहार, औजारों का उपयोग और सामाजिक जीवन में भी उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिलती है। होमो इरेक्टस लगभग 18 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में उत्पन्न हुए और इसके बाद उन्होंने एशिया और यूरोप की ओर प्रवास शुरू किया। यह मानव प्रजाति लगभग 18 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 1 लाख वर्ष पूर्व तक अस्तित्व में रही। होमो इरेक्टस का मस्तिष्क आकार पहले की मानव प्रजातियों की तुलना में बड़ा होता था, जिसकी क्षमता लगभग 600 से 1000 घन सेंटीमीटर तक होती थी। इस बड़े मस्तिष्क ने उन्हें सोचने व योजनाएं बनाने और जटिल कार्यों को करने में सहायता प्रदान की। होमो इरेक्टस की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी आग की खोज। आग की खोज ने न केवल उन्हें ठंडी जलवायु में जीवित रहने में मदद की, बल्कि उन्होंने भोजन पकाने की प्रक्रिया को शुरू किया। पकाया हुआ भोजन न केवल आसानी से पचने योग्य होता है, कि इससे पोषक तत्वों का अवशोषण भी बेहतर होता है, जिससे मस्तिष्क का और भी विकास संभव हुआ। आग के उपयोग ने उनके सामाजिक जीवन में भी बदलाव लाया, क्योंकि अब वे रात में एकत्र होकर संवाद कर सकते थे, जिससे भाषा और सामाजिक संबंधों का विकास हुआ। होमो इरेक्टस ने न केवल पत्थरों से औजार बनाना शुरू किया, उन्होंने हैंडक्स जैसे औजार बनाए जो शिकार, खुदाई और रक्षा के काम आते थे। यह तकनीकी प्रगति उनके सोचने की क्षमता को दर्शाती है और इस बात का संकेत देती है कि वे योजनाबद्ध कार्य कर सकते थे। उन्होंने पशुओं का शिकार करना, उसे साझा करना सीख लिया, जिससे उनके बीच सहयोग और सामाजिक संगठन मजबूत हुआ। भौतिक रूप से होमो इरेक्टस की काया मजबूत और मांसाल होती थी। उनके हाथ और पैर आधुनिक मनुष्य जैसे थे, जिससे वे लंबे समय तक चलने में सक्षम हुआ करते थे। उनकी त्वचा, बालों की बनावट और अन्य विशेषताओं के बारे में पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि वे कठोर पर्यावरण में जीवित रहने में सक्षम थे। होमो इरेक्टस की संस्कृति और जीवन शैली में निरंतर विकास हुआ। वे प्राणी झुंडों में रहते थे और उन्होंने अस्थायी झोपड़ियां या गुफाओं में रहना शुरू कर दिया था। कुछ वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि उन्होंने मृतकों को दफनाना भी शुरू कर दिया था, जो कि आध्यात्मिक या सामाजिक चेतना का संकेत हो सकता है। हालांकि होमो इरेक्टस का अंत लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व हो गया था, लेकिन उनका योगदान आज भी हमारे जीवन में झलकता है। वे मानव विकास की उस कड़ी का हिस्सा थे जिसने हमें आज का बुद्धिमान मानव होमो सेपियंस बनने की दिशा में अग्रसर किया। उन्होंने न केवल तकनीकी और सामाजिक रूप से विकास किया, बल्कि प्राकृतिक परिस्थितियों से जूझकर यह सिद्ध किया कि मानव बुद्धि और सामूहिक प्रयास किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। अतः होमो इरेक्टस का इतिहास हमें यह सिखाता है कि मानव जाति का विकास एक लंबी और कठिन यात्रा रही है। जो बीज बोए थे वे आज मानव सभ्यता के विशाल वृक्ष के रूप में खड़े हैं। उनकी खोजें, प्रयास और संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और हमें यह याद दिलाते हैं कि हम भी विकास की उसी श्रृंखला का हिस्सा है। कि होमो इरेक्टस ना होते तो शायद आज मानव जीवन उन्नति पर पहुंचा है वह संभव नहीं हो पाता। के अस्तित्व और योगदान को समझना मानव इतिहास को समझने की कुंजी है।
प्रकार होमो इरेक्टस मानव विकास की यात्रा में एक महान और प्रेरणादायक अध्याय है। होमो इरेक्टस के जीवन और व्यवहार से यह स्पष्ट होता है कि वे केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से विकसित हो रहे थे। उन्होंने अपने अनुभवों को सीखना शुरू कर दिया था और समय के साथ अपने औजारों और तकनीकों में सुधार लाया। यह एक बहुत बड़ा बदलाव था क्योंकि इससे पहले की मानव प्रजातियां साधारण औजारों का उपयोग करती थी और उनमें बदलाव की कोई विशेष प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती थी। इरेक्टस ने परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की कला सीखी। अब मानव जाति के विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। तकनीक अनुसंधानों के अनुसार होमो इरेक्टस की खोपड़ी की बनावट यह दर्शाती है कि उनमें सोचने और समझने की क्षमता बढ़ रही थी कि भौहें और हड्डियां मोटी थी और इसका आकार भी बढ़ रहा था। यद्यपि वे आज के मानव जितने बुद्धिमान नहीं थे, लेकिन उनमें सोचने की प्रक्रिया और समस्याओं का समाधान ढूंढने की क्षमता उन्हें अपने पूर्वजों से अलग करती थी। होमो इरेक्टस का सामाजिक जीवन भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। वे समूह में रहते थे और सामूहिक जीवन जीते थे। इससे उनमें सहयोग की भावना विकसित हुई जो आज के मानव समाज की नींव है। समूह में नेतृत्व और संरचना की कई रूपरेखाएं थी जिससे संसाधनों के लिए बंटवारे और रक्षा की प्रक्रिया में सहयोग संभावित हो सका। सामूहिक जीवन ने उन्हें शिकार करने, भोजन संग्रह करने और शत्रुओं से रक्षा करने में बहुत सहायता दी। होमो इरेक्टस ने दूर दूर तक यात्रा शुरू की और नए नए क्षेत्रों में अपने पैर पसारे। यह अन्वेषणशील स्वभाव का प्रमाण है। से निकलकर वे एशिया के कई हिस्सों में पहुंचे। मुझे इस बात की पुष्टि करती है कि होमो इरेक्टस न केवल एक स्थान पर टिके रहे बल्कि नए स्थानों की खोज में सक्षम रहे। उन्होंने विभिन्न जलवायु व परिस्थितियों में जीना सीखा जो उनके अनुकूलन की अद्वितीय क्षमता को दर्शाता है। यह भी माना जाता है कि होमो इरेक्टस की कुछ उप प्रजातियां आगे चलकर अन्य मानव प्रजातियों में विकसित हुई। होमो हाइडेलबर्गेंसिस और अंततः आधुनिक मानव यानी होमो सैपियंस। इस तरह होमो इरेक्टस एक सेतु के रूप में काम करते थे जो प्रारंभिक मानव और आधुनिक मानव के बीच की कड़ी है। उनकी मृत्यु का कारण अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन या भोजन की कमी या अन्य मानव प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण वह समाप्त हो गए। वहीं कुछ शोधकर्ता बताते हैं कि अन्य अपने प्रजातियों में विकसित हो गए और उसी में विलीन होते चले गए। मानव इतिहास की ओर देखते हैं तो होमो इरेक्टस का नाम गर्व से लिया जाता है क्योंकि उन्होंने न केवल जीवन को आसान बनाने में साधनों की खोज की बल्कि मानवता की दिशा में एक नई शुरुआत की। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें।